उज्बेकिस्तान का शहर समरकंद और इस शहर में होने वाली एससीओ बैठक पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। दुनिया के 3 बड़े शक्तिशाली नेता मोदी, जिनपिंग और पुतिन एक मंच पर होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर ये नेता एक साथ नजर आएंगे। दुनिया के बदले समीकरण के बीच इस बैठक में खासकर इन तीनों नेताओं के रुख पर हर किसी की नजर है। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में मोदी और पुतिन में द्विपक्षीय मुलाकात होगी, लेकिन कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ 1-to-1 मुलाकात होगी। बुधवार को गोरखपुर के चरगावा स्थित महाराणा प्रताप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हेल्थ एटीएम की शुरुआत की गई। इस हेल्थ एटीएम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस हेल्थ एटीएम से लोग करीब 55 प्रकार की जांच करवा सकेंगे। इस मशीन के द्वारा एक जगह पर बैठकर महज 5 मिनट के अंदर सभी जांच करवाई जा सकेगी। खास बात यह है कि हेल्थ नेटवर्क एटीएम से जुड़ा रहेगा, जिससे लोग अपनी जांच रिपोर्ट को टेली कंसल्टेशन के जरिए एम्स और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को भी दिखा सकेंगे। इस एटीएम से शरीर के सभी सामान्य जांच हो सकेंगी, जिसमें डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस और टाइफाइड जैसी बीमारियों की जांच कुछ ही मिनट में हो सकेगी। सरकार अगले 3 महीने में प्रदेश के 46 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इसी तरह के हेल्थ एटीएम खोलने की योजना बना रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। हाथों में प्ले कार्ड और प्ले कार्ड पर लिखा ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने के बाद सीट बेल्ट नहीं लगाते। ऐसे ही लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया है। तस्वीरें राजधानी के बाराखंबा इलाके की हैं, जहां ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सीट बेल्ट की अहमियत समझाने के मकसद से अपने कुछ जवानों को हाथों में प्ले कार्ड लेकर सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। इस अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस को कई ऐसे लोग मिले जो सीट बेल्ट के नियम की अनदेखी करते नजर आए, खासकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे लोग। ऐसे ही लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस अगले कुछ दिनों तक राजधानी में इस अभियान को जोर शोर से चलाएगी। प्रकृति प्रेमियों ने रुद्रप्रयाग में हजारों फीट की ऊंचाई पर एक नया ताल खोज निकाला है। ये तालाब दूसरे केदार के रूप में प्रसिद्ध मदमहेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर दूर पनपतिया ग्लेशियर के पास 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। नेचर लवर्स का एक दल डिजिटल रूट तैयार करके ताल तक पहुंचा था। दरअसल ज्यादा ऊंचाई पर होने के चलते इस इलाके में नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। यही वजह रही कि टीम ने मदमहेश्वर से अज्ञात ताल तक पहुंचने के लिए लगभग 60 किलोमीटर लंबा पैदल ट्रैक सिर्फ अनुमान के आधार पर तय किया। इस जोखिम भरे ट्रैक पर सफर पूरा करने में टीम को 6 दिनों का वक्त लगा। फिलहाल इस नए ताल के बारे में स्थानीय प्रशासन और जानकारियां जुटाने में लगा है, लेकिन नए ताल के मिलने से नेचर लवर्स में खासा उत्साह है। अब तक आपने हरी भिंडी तो खूब खाई होगी, लेकिन अब चखिए यह खास लाल रंग की भिंडी। करनाल के MHU ने वाराणसी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल के साथ मिलकर भिंडी की इस खास हाइब्रिड किस्म को तैयार किया है। काशी लालिमा नाम की इस भिंडी की उपज 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक है और इसकी लंबाई लगभग 7 इंच तक होती है। लेकिन इस भिंडी में जो मुख्य खासियत है, जो दूसरी भिंडी में नहीं है, वो है इसका रंग की वजह से इसमें पिगमेंटेशन का। इसका जो रंग है उसकी वजह से इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए आपके अधिक लाभदायक होते हैं। अगर बाजार भाव की बात करें तो जितना जल्दी इनका मार्केट बनेगा, बाजार भाव भी अच्छा मिलेगा। खास बात यह है कि लाल भिंडी में एंथोसाइन नाम का तत्व पाया जाता है, जो हमारे शरीर को एनर्जी देने के अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है।
भाग दौड़ भरी जिंदगी में फिट रहने के लिए कोई जिम करता है, तो कोई योगा करता है और कोई सुबह सुबह पार्क में टहलने जाता है। ऐसे में पाली के एक शक्तिपीठ के पार्क में खास तरह की टाइल्स लगाई गई है। इन टाइल्स पर चलने से लोगों को एक्यूप्रेशर थेरेपी का फायदा मिलता है। पार्क के ट्रैक पर पीली, लाल और नीली रंग की टाइल्स लगी है, जिन पर चलने के लिए सुबह सुबह बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। खास बात यह है कि यहाँ आने वाले लोग भजन कीर्तन के साथ साथ इस एक्यूप्रेशर वॉकिंग ट्रैक का भी फायदा उठा सकते हैं। 3 तरह की टाइल्स लगी हुई है। एक अपने स्काई कलर की है, वो सादी है, बिल्कुल सिंपल, जिससे कम अपने पॉइंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। दूसरी गोल वाली है, इसमें थोड़ा प्रेशर पड़ता है। और तीसरे वाली टाइल जो है ये बहुत तीखी है, तो उससे अपने पैरों के अंदर जितने भी पॉइंट हैं ये सभी दबते हैं और इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां और अपना शरीर स्वस्थ रहता है। अनंत अंतरिक्ष में बड़े बड़े एस्ट्रॉइड की शक्ल में मंडरा रहे खतरे को दूर करने का तरीका समझ में आ गया है। फिलहाल धरती को किसी भी एस्ट्रॉइड से कोई खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर कोई भी बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ आया तो उसका रास्ता बदल देने की कोशिश की जा रही है। एस्ट्रॉइड के खतरे से निपटने के लिए नासा ने पिछले साल नवंबर में डार्ट मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत नासा अपने एक सैटेलाइट की मदद से एक बड़े एस्ट्रॉइड का रास्ता बदलने की कोशिश कर रहा है। अब इस सैटेलाइट की एस्ट्रॉइड से टकराने की तारीख करीब आ गई है। नासा की ये सैटेलाइट इसी महीने की 27 तारीख को डायमोफिस नाम के एस्ट्रॉइड से टकराएगी। ये नासा का ट्रायल मिशन है, यानी डार्ट स्पेसक्राफ्ट जिस उल्कापिंड से टकराएगा उससे धरती को कोई खतरा नहीं है। ये टारगेट नासा ने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चुना है।